अपना ये आसमां। 4 दिनों में ओक का प्रमोशन जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ओक का प्रमोशन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओक में लेके आइए, इनवाइट कीजिए। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। ऐसा शानदार प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में नहीं हुआ होगा। इतना बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, तो लेके आइए सभी लोगों को। राइट? तो आए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये प्रोग्राम है, आज का जो प्रोग्राम है वो है डायरेक्ट सेलर, न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, आइए एक बार समझ लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज हम क्या समझेंगे, आज हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। राइट? आपने ओके लाइफ केयर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अब आपका ये जानने का अधिकार और कर्तव्य दोनों बनता है कि आखिर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, ओके लाइफ केयर बिजनेस है क्या। आज हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे आप ओके लाइफ केयर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपने ज्वाइन तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। किसी ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया होगा, किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिया होगा, आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ओके लाइफ केयर के साथ हाथ मिला लिया। अब बारी है ये समझने की कि इस बिजनेस की शुरुआत मैं कैसे कर सकता हूं। आखिर इस बिजनेस की शुरुआत मुझे कैसे करनी है और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स क्यों बेहतर प्रोडक्ट्स हैं और ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स में क्या चार्म है, क्या जादू है, जिसके कारण यह बिजनेस बहुत आसानी से और बहुत बखूबी से हो सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें इस बिजनेस में क्या करियर एडवांटेज मिल रहा है, कैसे आप इस ओके लाइफ केयर बिजनेस को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप इसको मान सकते हैं, चुन सकते हैं और आप बहुत अच्छे से इस ओके बिजनेस को कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप, जी हां, सीढ़ियां दर सीढ़ियां इस बिजनेस में कैसे सफलता हासिल प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या काम आपको करने हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको सफलता हासिल हो सके। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपना गोल यानी अपना टारगेट ओके लाइफ केयर बिजनेस में किस प्रकार सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हमने प्रोग्राम की शुरुआत नहीं की है, तो अगर आप अभी भी अपने डाउनलाइन में किसी को बुलाना चाहते हैं, किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो फटाफट से कर लीजिए। हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सक्सेसफुल स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सक्सेसफुल स्टार्ट करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एटीट्यूड। ऑलराइट? तो हम बात करेंगे कि अगर आपको अच्छी शुरुआत करनी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है। आपको सबसे पहले होना चाहिए एक विनिंग एटीट्यूड। एक विनर का जो एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर आना चाहिए। डोंट वरी, हम डिटेल में इसको समझेंगे आखिर ये क्या है। उसके बाद आपको ओके के बिजनेस के बारे में जानना है, ओके कंपनी के बारे में जानना है, ओके लाइफ केयर के बारे में जानना है। इसके साथ साथ आपको यह देखना है कि आप ओके के साथ मिलकर किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक लेते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए, आपने इस बिजनेस की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों, आपका एटीट्यूड होना चाहिए विनर्स का एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? विनिंग एटीट्यूड का मतलब है जीतने वाला एटीट्यूड। आपके अंदर जीतने की भूख होनी चाहिए, यानी कि जीत से कम कुछ भी नहीं। कोई कहावत है ना, हारना तब तक नहीं है जब तक जीत ना जाए। तो सबसे पहला जो एटीट्यूड है यहां पे वो है विनिंग एटीट्यूड। और विनिंग एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो विनिंग एटीट्यूड आता है वो है बी ग्रेटफुल।
देखिए, ओके लाइफ केयर बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा लोगों के प्रति ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ग्रेटफुल का मतलब है कि लोगों का हमेशा धन्यवाद कीजिए। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमें उस परम पिता परमेश्वर का करना चाहिए जिसको आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसको आप मानते हैं, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं। सबसे पहला धन्यवाद तो हमें उसका करना चाहिए जिन्होंने इस पृथ्वी की रचना की है, जिन्होंने इस पृथ्वी की रचना की है। उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद हमें करना चाहिए उन माता पिता का जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर लाया है, जो हमें इस पृथ्वी पे लेके आए हैं। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा धन्यवाद हमें करना चाहिए उस अपलाइन का, उस स्पॉन्सर का जो हमें इस बिजनेस में लेके आया है। मेरी आज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ये सेशन खत्म होता है, या आप चाहें तो अभी मोबाइल से, या सेशन खत्म होने के बाद अपनी अपलाइन को या अपने स्पॉन्सर को व्हाट्सएप करके या फोन करके धन्यवाद दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ओके लाइफ केयर बिजनेस से आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आपने एक बिजनेस के माध्यम से देखे हैं, ओके लाइफ केयर बिजनेस में देखे हैं। तो आप उनका धन्यवाद जरूर कीजिएगा। दूसरा जो एटीट्यूड है वो क्या है दोस्तों? ओके लाइफ केयर बिजनेस एक बहुत आसान सा बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है, और इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हो सकता है ओके लाइफ केयर में आने से पहले आपने कोई ना कोई बिजनेस किया हो, कोई जॉब की हो, या यूं कह लीजिए किसी ना किसी प्रोफेशन में आप रहे हो, आपने पढ़ाई की हो सकता है आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी भी हो, डॉक्टर भी हो। लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत आपको जीरो से करनी होगी। ये आपके ट्रेडिशनल बिजनेस से, ये आपकी जॉब से, ये आपकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग बिजनेस है बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही नायाब बिजनेस है। आसानी से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन करना जीरो से शुरू पड़ेगा। तीसरी चीज, एग्रेशन बहुत जरूरी है। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? इस बिजनेस में सफल वही व्यक्ति हो पाता है जो मोटिवेटेड होता है, जो एग्रेसिव होता है, जो अपने सपनों के पीछे भागता है, जो अपने सपने, अपने गोल को फोकस करके रखता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, लाइक गीता में आपने पढ़ा होगा, रामायण गीता में आपने पढ़ा होगा, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। एग्रेसिव का मतलब होता है वो व्यक्ति जो फल की चिंता नहीं करता, उसका काम होता है कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और तब तक कर्म करना है जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। ये एग्रेशन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, इस बिजनेस में आपका कोई मालिक नहीं है, इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, कोई सीनियर, कोई जूनियर, कुछ भी नहीं है। यहां पे आप इस बिजनेस के मालिक हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए। देखिए, इस बिजनेस को, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यह बिजनेस है बहुत आसान, और इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो नॉन एजुकेटेड हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो पुरुष महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है इस बिजनेस में। लेकिन अगर सीख के, यानी लर्न करके इस बिजनेस को किया जाए, तो इस बिजनेस को बहुत आसानी से और बड़ी अच्छे से सफलता हासिल की जा सकती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आज जितने लोग हमारे साथ आए हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सीखेंगे इस बिजनेस के बारे में, उतना ही ज्यादा आपको इस बिजनेस करने में सफलता और आसानी मिलेगी। राइट? बहुत सिंपल बिजनेस है, लेकिन आप सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। बिना सीखे भी कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, आप बिना सीखे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और हो सकता है सफलता थोड़ी छोटी मिले। इसीलिए आपको क्या करना है? सीखते रहिए। और अच्छी बात क्या है, ये अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें सीखने का कोई पैसा नहीं लगता। कंपनी आपको सिखाने को तैयार है, आपकी अपलाइन आपको सिखाने को तैयार है, और मुझे 100% भरोसा है कि इस ट्रेनिंग के लिए भी आपकी अपलाइन ने आपको बोला होगा कि जाइए और ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। तो लर्निंग हमेशा तैयार रहिए। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिन्होंने इस बिजनेस को अभी हाल ही में ज्वाइन किया था, उनका जरूर सवाल होगा कि सर क्या करें, इस बिजनेस को करने के लिए सफलता कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, ये है सफलता के मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं।
लर्निंग एटीट्यूड होना जरूरी है, और जो पांचवी चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, ये बिजनेस आपका बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर का मतलब आजकल बहुत आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट, लाइक आपने ओयो रूम सुना होगा, आपने जोमेटो सुना होगा, आपने ओला सुना होगा, आपने उबर सुना होगा, आपने नियर बाय सुना होगा, आपने मेक माई ट्रिप सुना होगा, आपने ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सुना होगा, लेंस कार्ड फॉर दैट मैटर। ये बिजनेस भी एक स्टार्टअप है। इस बिजनेस को आप एज अ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका खुद का स्टार्टअप है, जिसमें कंपनी आपको सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट का, बिजनेस प्लान का, वेयर हाउस का, प्रोसेसेस का, सिस्टम्स का, एजुकेशन का, सब कुछ। लेकिन ये बिजनेस आपका बिजनेस है, आप इस बिजनेस के स्टार्टअप ओनर हैं, ये आपका बिजनेस है। तो आप कौन हुए? आप हुए एंटरप्रेन्योर। तो आपका भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब होता है कि ये बिजनेस मेरा है, प्रोडक्ट कंपनी ने दिए हैं, प्लान कंपनी ने दिया है, प्रोसेस कंपनी ने दी है, सिस्टम कंपनी ने दिए है, एजुकेशन कंपनी ने दी है, लेकिन बिजनेस मेरा है। इस बिजनेस को कितना बढ़ाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे तो इस बिजनेस को इतना, बहुत स्काई इज द लिमिट, आप चाहे जितना बड़ा इस बिजनेस को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें स्काई इज द लिमिट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ है। इस बिजनेस से सेम टाइम में लोग 1 लाख रुपए महीना भी कमा लेते हैं, और इस बिजनेस से सेम टाइम में लोग 10,000 भी कमा रहे हैं। इसमें चॉइस आपकी रहेगी कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं या कितना बड़ा बिजनेस इसमें करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या बताया मैंने? विनिंग एटीट्यूड। मैं आशा करता हूं जितने भी नए लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते जाया कीजिए। उससे क्या होता है कि आपको हमेशा याद रहेगा, और आगे भी आप अपनी टीम्स में बता पाएंगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो है विनिंग एटीट्यूड होना जरूरी है इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं कि ओके लाइफ केयर बिजनेस है क्या। ओके लाइफ केयर कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि आखिर कंपनी है क्या। राइट, तो जितने भी नए लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंपनी के बारे में जानना आपका कर्तव्य और अधिकार दोनों है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं ओके लाइफ केयर की शुरुआत, जी हां, हुई थी 2016 में, 2 नवंबर 2016 में। यानी हमें कहना चाहिए कि सक्सेसफुली हम 6 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और इस महीने जितने भी नए लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। 22 जनवरी 2023 होने जा रहा है ओके अवार्ड सेरेमनी। जी हां, ओक 2023 होने जा रहा है 22 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम में। तो जितने भी लोग हैं, इन 400-500 लोगों जो आज मेरे ट्रेनिंग से प्रोग्राम में यहां पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10-10 आदमियों को, 10-10 प्रोस्पेक्ट्स को, 10-10 गेस्ट को, 10-10 डाउनलाइन को अपने साथ जरूर लेके आइए। इतना शानदार प्रोग्राम होने वाला है वहां पे, ओक अवार्ड सेरेमनी, जहां पे बहुत एक्साइटमेंट होगा, मोटिवेशन होगा, रिकॉग्निशन होगा, लर्निंग्स होंगी, बहुत सारी चीजें वहां पे होने वाली है। तो जरूर आइएगा और अपने साथ लोगों को जरूर लाइएगा। तो ये प्रोग्राम होने वाला है 22 जनवरी को। आई एम श्योर आपको डेट याद हो गई होगी। ओके लाइफ केयर की शुरुआत हुई थी 2 नवंबर 2016 को। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, ओके लाइफ केयर की बात करूं, आज की डेट में कंपनी के पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी की खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। साथ ही साथ आपको जान के खुशी होगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है। सबसे पहले तो आपने ओके लाइफ केयर को एज अ डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी चुना है। डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ केयर बिजनेस को चुना है। डायरेक्ट सेलिंग में और भी कंपनीज हिंदुस्तान में हो सकती है, वर्ल्ड वाइड हो सकती है, लेकिन ओके लाइफ केयर का चुनाव एक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो और समझ लीजिए। ओके लाइफ केयर की जो मैनेजमेंट है उसको डायरेक्ट सेलिंग का एक अच्छा खासा अनुभव है। डायरेक्ट सेलिंग का एक मैनेजमेंट को, कॉर्पोरेट टीम को एक अच्छा खासा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस। उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा यह होता है कि उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे रन करना होता है ये पता है। एक डायरेक्ट सेलर की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें पता होता है। एक डायरेक्ट सेलर्स का बिजनेस कैसे रन हो सकता है, कैसे
फल फूल सकता है, वो उन्हें पता है। इसीलिए कंपनी वही स्ट्रैटेजीज बनाती है, इसीलिए कंपनी वही प्लान्स बनाती है, वही प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है जो आपके फायदे के लिए हो। क्योंकि उन्हें पता है डायरेक्ट सेलर का बेनिफिट किस चीज में है, या ये कंपनी कैसे चलाई जा सकती है, इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। और हम सब बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि जो आपकी मैनेजमेंट है उन्हें कई सालों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है और कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओके लाइफ केयर के पास वो सारे सर्टिफिकेट्स और वो सारे एक्रेडिशन मौजूद हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हिंदुस्तान में चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। और ना केवल डायरेक्ट सेलिंग बल्कि ट्रेडिशनल मार्केट की जितनी भी कंपनीज है उनको भी जो सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है वो भी हमने ले रखे हैं, राइट। इसके अलावा और ही इज द मैन बिहाइंड द एंटायर ओके लाइफ केयर, मिस्टर डीके सहारन। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर डीके सहारन के लिए बजनी चाहिए। ही इज द मैन बिहाइंड, ही इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओके लाइफ केयर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जरूर। डिजिटल कैप कर सकते हैं, डिजिटल कैप आप बजा सकते हैं। इनका मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी लॉन्च करता हूं, इनका सिर्फ एक मकसद है, वो है हमारे डायरेक्ट सेलर कि उनको सफलता कैसे मिल सकती है। इनका कहना है कि अगर कोई मेरे साथ एक कदम चलने को तैयार हो जाए तो हम उसके साथ 2 कदम चलेंगे और उसकी सक्सेस को दिलाने में रास्ता जरूर बनाएंगे, राइट। तो ही इज द मैन, मिस्टर डीके सहारन। इसके अलावा अगर हम बात करें ओके लाइफ केयर के सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो ये तमाम सर्टिफिकेट्स ओके लाइफ केयर ने लिए हुए हैं, चाहे वो एसोचेम का हो, राई का हो, पीएचडी चैम्बर्स का हो, स्टार्टअप इंडिया हो, एमएसएमई हो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो। ये सारे सर्टिफिकेट्स एक्रेडिशन कंपनी के पास है। ना केवल इतने बल्कि और भी एक्रेडिशन है, जैसे पीटा। ओके लाइफ केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी पीटा अप्रूव्ड है। पीटा का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में ना तो किसी भी प्रकार के एनिमल सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, ना ही हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग किसी एनिमल के ऊपर की गई है। और आपको जान के खुशी होगी, आपकी ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की इकलौती कंपनी है, दूसरी अकेली कंपनी है। हिंदुस्तान में पीटा अप्रूव केवल 2 कंपनीज है, जिनमें से एक ओके लाइफ केयर है, ऑलराइट। और जितने भी ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे नॉन जीएमओ वेरीफाइड हैं। नॉन जीएमओ का मतलब है कि जितने भी सोर्सेस हमने लिए हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो भी वेजिटेबल सोर्स हमने लिए हैं, जो भी हर्ब्स हमने लिए हैं, उनमें किसी भी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेचुरल फॉर्म की जो चीजें हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे। दोस्तों ओके लाइफ केयर में जो प्रोडक्ट की रेंज है वो एक हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपने ओके लाइफ केयर के साथ बिजनेस ज्वाइन किया है, आपने ओके लाइफ केयर से करियर अपॉर्चुनिटी चुनना है, तो आप ये मान के चलिए कि हम सब लोग मिलके एक हेल्थ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ओके लाइफ केयर ने एक हेल्थ कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। और आपको मैं एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके लाइफ केयर के पास इस समय जो प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं शैम्पू की बात नहीं कर रहा, मैं तेल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओके लाइफ केयर में जो हेल्थ के प्रोडक्ट इस समय है, हिंदुस्तान की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास इस तरीके के प्रोडक्ट की रेंज नहीं है। ये जान के आपको खुशी होगी, जो प्रोडक्ट आपके पास है वैसे प्रोडक्ट हिंदुस्तान की किसी और कंपनी के पास नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरीके से आप और ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट का यूजर बनना होगा, एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे R&D टीम की, और हमारी R&D टीम के पीछे जिसका हाथ है, यानी जो लेट्स मीट डॉक्टर विक्रांत नरवल। मैं चाहता हूं इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ओके लाइफ केयर। जितने भी प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में आप देखते हैं, जितने भी उम्दा प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट जो आप देखते हैं, वो डॉक्टर विक्रांत नरवाल के कारण देखते हैं, हमारी R&D टीम के कारण देखती है। हमारी R&D टीम का, यानी आपकी ओके लाइफ केयर की R&D टीम का काम क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। R&D टीम का काम होता है कि किस तरीके से आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आपको लाके दिए जाएं। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है?
यूनिक होने चाहिए प्रोडक्ट, साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। और हमारी आर&डी टीम का एक और बहुत बड़ा काम है कि रिसर्च बेस्ड रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग में कैसे दिए जाए। यह भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, यह भी एक बहुत बड़ी खोज है, आविष्कार है कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सबसे बेहतर प्राइस में कैसे दिया जाए। यह काम है आर&डी टीम का। इसीलिए ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स आपको रिजल्ट बेस्ड मिलते हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन प्राइस, कीमत उसकी अफोर्डेबल होती है, राइट। तो ये काम है आर&डी टीम का। हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। और आइए बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके पास एडवांस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये होते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको चलाने के लिए हमें हमारे शरीर को चाहिए। अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बड़ा सिंपल बताता हूं आपको, प्रोटीन हमारे शरीर में हर जगह आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पे हमारे बालों में प्रोटीन है, हमारी त्वचा में प्रोटीन है, स्किन में प्रोटीन है, हमारे नेल्स में प्रोटीन है, हमारे शरीर में ब्लड में प्रोटीन है, हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन है, हर जगह प्रोटीन होता है। अब अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बालों में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, नेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड में प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनिटी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या करते हैं? एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये करते हैं कि हमने जो सप्लीमेंट है यानी प्रोटीन है उसकी एडवांस फॉर्म ली है, जिससे ना केवल आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होगी, बल्कि उससे होने वाली जो परेशानियां हैं वो भी दूर होती हैं। दूसरा, ओके हेल्थ कॉन्सेप्ट में यानी ओके लाइफ केयर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो टारगेटेड न्यूट्रिशन है। टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग मेरे साथ नए हैं यहां पे। टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टारगेटेड है। टारगेटेड का मतलब, अगर आंखें आपको स्वस्थ रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। अगर किसी को आंखें स्वस्थ रखनी है, वेरी नाइस। देखिए कितना सिंपल प्रोडक्ट है, समझ में आ गया? तो आपके पास आई फ्यूल है। किसी को त्वचा का ख्याल रखना है तो ब्यूटी फ्यूल है। किसी को लिवर का ख्याल रखना है तो लिवर फ्यूल है। किसी को किडनी का ख्याल रखना है तो किडनी फ्यूल है। यानी कि टारगेटेड न्यूट्रिशन है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हीलिंग और फीलिंग दोनों का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। देखिए, अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो बीमारियां हो जाती हैं, और अगर आप बाहर से न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो वो कमी दूर हो जाती है, लेकिन उस बीमारी का क्या जो उस कमी के कारण हो गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बीमारी हो गई है उसका क्या करेंगे। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो ओके लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो हीलिंग और फिलिंग दोनों का काम करते हैं। यानी न्यूट्रिशन की जो कमी हो गई है उसको भी दूर करेंगे, और उसके कारण जो बीमारी हो गई है, जो प्रॉब्लम हो गई है, उसको भी ठीक करने में मदद करेंगे। दोनों का काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये टारगेटेड न्यूट्रिशन है। हर्ब्स, फूड, यानी हर्ब्स भी है इसके अंदर और फूड भी है। हर्ब्स क्या काम करेंगी? हर्ब्स आपको हीलिंग का काम करेंगी, आपके शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको ठीक करने में मदद करेंगी। और फूडस्यूटिकल्स क्या करेंगे? न्यूट्रिशन, वो कमी को दूर करेंगे। तो हर्ब्स का और फूड का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हर्बो फूडस्यूटिकल्स में दिया गया है। हर्बो न्यूट्रिशन मतलब पीने वाले न्यूट्रिशंस या फिर पीने वाले प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आयुर्वेदा की एक संपूर्ण रेंज है, राइट। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के प्रोडक्ट्स। इसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट की रेंज एक बार समझ लेते हैं।
ये है एडवांस न्यूट्रिशन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सारे एडवांस न्यूट्रिशन है। एडवांस का मतलब है बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन का फॉर्म है ये एडवांस न्यूट्रिशन, एक कदम आगे। My90, ओमेगा फ्लेक्स, KSM 66। अब KSM 66 क्या है, कोई बता सकता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए KSM 66 क्या है। जल्दी से कौन बताएगा? व्हाट इज KSM 66? क्या है ये? अश्वगंधा। वेरी नाइस मिस्टर RK राठौर, थैंक यू। अश्वगंधा का फॉर्म एक KSM 66 अश्वगंधा है। अश्वगंधा किस काम आता है पता है आपको? अश्वगंधा आता है विगर, वाइटलिटी, ताकत को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, है ना। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लेकिन एनर्जी तभी आएगी, ताकत तभी आएगी जब अश्वगंधा की प्योर फॉर्म आपको मिलेगी। अच्छी क्वालिटी का अश्वगंधा होगा तभी वो पावर आ पाएगी। आप गूगल कीजिएगा मेरे सेशन के बाद और डालिएगा बेस्ट फॉर्म ऑफ अश्वगंधा, यू विल फाइंड KSM 66। KSM 66 अश्वगंधा की सबसे बेहतरीन फॉर्म होती है। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये एडवांस न्यूट्रिशन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट आते हैं हर्बो फूडस्यूटिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, टारगेटेड न्यूट्रिशन है प्लस हर्ब्स का और फूड का बेटर कॉम्बिनेशन है। हीलिंग और फीलिंग दोनों के काम आता है। ब्रेन फ्यूल, आई फ्यूल, ब्यूटीफुल, थायरो फ्यूल, हार्ट फ्यूल। हार्ट फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी व्यक्ति को हार्ट से होने वाली समस्याओं से बचा सकता है यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आज के जमाने में अगर आप बात करें तो किसी भी एज में हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। उन प्रॉब्लम को आने से बचाएं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने पहचानने वालों को। आज अगर आप गूगल करेंगे हार्ट के बारे में तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी समस्याएं हार्ट में आ रही हैं। लोग डांस करते करते, जिम जाते जाते ही हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल, जिनसिंग रेड, इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। किडनी, टेस्टो बूस्टर, पिंक 18, ये सारे प्रोडक्ट हर्बो फूडस्यूटिकल्स की रेंज में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पास रेंज है चरक आयु। आयुर्वेदा की संपूर्ण रेंज आपके पास है। आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान को अगर पूरा वर्ल्ड जानता है तो जानता है उसकी एंशिएंट पद्धति के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा का आविष्कार, आयुर्वेदा का जो जनक है वो हिंदुस्तान से ही है, भारत से ही है। चरक जिनका नाम है, सो चरक आयु, ये पूरी एक रेंज है जो आपकी आयु को बढ़ाने में मदद करती है। अब आप इमेजिन कीजिए आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है। आप क्या कीजिए, ये आयुर्वेदा की रेंज लेके उनके पास चले जाइए और उनको बोलिए कि मैं एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, डीलर हूं, या यूं कह लीजिए डायरेक्ट सेलर हूं, और मेरे पास एक आयुर्वेदा की संपूर्ण रेंज आती है। यकीन मानिए आपको केवल ये प्रोडक्ट उसको दिखाने हैं, वो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने किसी पेशेंट के ऊपर कर रहा होगा। इनका मतलब किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स का। जैसे अगर आप गिलोय की बात करें, गोखुरा की बात करें, हल्दी जिंजर की बात करें, शतावरी जीरा की बात करें, तो ये कॉम्बिनेशन कई जगह यूज ऑलरेडी हो रहे होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट उसको बताने हैं। डॉक्टर हंसी हंसी, खुशी खुशी आपसे ये प्रोडक्ट ले लेंगे और अपने पेशेंट्स के ऊपर जरूर इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है, प्राइसिंग मार्केट के प्रोडक्ट से कम है। राइट, तो ये आयुर्वेदा की एक संपूर्ण रेंज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्बो न्यूट्रिशिप यानी पीने वाले न्यूट्रिशंस की एक संपूर्ण रेंज है। अश्वा कॉफी आरजी फ्यूल, हार्ट के लिए L-argin शानदार प्रोडक्ट है। आरजी फ्यूल, एब्सोल्यूट मील जो प्रोटीन का एक अच्छे सोर्स है, और उसके बाद आपके पास एवरीडे प्लांट प्रोटीन है, जिसके बारे में कल डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने डिटेल में बात किया था। ऑलराइट, इसके अलावा यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, येलो स्माइल, बेरी फ्यूल, ब्रेव किड्स। ये यूनिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो बहुत ज्यादा प्राइस में अवेलेबल है। तो यूनिक प्रोडक्ट्स की कंप्लीट रेंज आती है। इसके अलावा आपके पास स्वीट ब्लिस ब्यूटी की संपूर्ण रेंज, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं काफी सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस बिजनेस में। 30% से ज्यादा, 40% ज्यादा महिलाएं इस बिजनेस को करती हैं। तो आपके लिए भी मैं आपको बता दूं कि एक संपूर्ण रेंज है स्वीट ब्लिस, यानी कि ये ब्यूटी की, पर्सनल केयर की एक संपूर्ण रेंज है जिसमें फेस,
स्क्रब आता है, फोम आता है, पील मास्क आता है, मड मास्क आता है, डे क्रीम आती है, लाइटिंग क्रीम, सनस्क्रीन, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं। इसके अलावा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ही बेटर यू एक रेंज आती है जो मासेस के लिए है। क्वालिटी बहुत शानदार है, प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है। जैसे आगे भी हम बात करेंगे, जब हम बिजनेस प्लान की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि बेटर यू रेंज कैसे एक ऐसी रेंज है जिसको आप किसी भी घर में सेल कर सकते हैं इजीली, किसी भी ब्यूटी पार्लर में आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आते हैं। एफएमसी जो आपके घर में किचन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे वो चाय है, राइस ब्रांड ऑयल है, कॉर्न स्पाइसेस है, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद ब्लैक पाउंड जो किचन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट की रेंज आपको देखा आपने कैसी रेंज है आपके पास, यानी एक शानदार रेंज आपके पास अवेलेबल है जिनके प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट एडवांस क्यों है, ये जानना जरूरी है, क्यों मार्केट से अलग है। सबसे पहली बात तो ये है, इन प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बॉटल आपने ली और उसको आज इस्तेमाल किया और उसको आप 6 महीने बाद भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको सेम क्वालिटी, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मुलेशन है, सेम फॉर्मूला बनाने का तरीका है। दूसरा, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट है अफोर्डेबल प्राइसिंग में, बहुत ही बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट है। साथ ही साथ इंटरनेशनल पैकेजिंग, आई एम श्योर आपने पैकेजिंग देखी होगी, और अगर अभी तक आपने पैकेजिंग नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके नियर बाय ओके कॉर्नर, ओके स्मार्ट, ओके हब, ओके हेल्थ स्टूडियो जाइए और वहां से इन प्रोडक्ट को देखिए, परचेज कीजिए, यूज कीजिए। इसके अलावा अगर बात करूं तो पीटा सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं है, कोई एनिमल हार्म नहीं पहुंचाया गया है, ना ही किसी एनिमल सोर्स का इस्तेमाल हमारे प्रोडक्ट्स में किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी खास बात होने के बाद भी आपके सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको मिलते हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं मार्केट से। तो ना केवल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट से, बल्कि ट्रेडिशनल मार्केट में भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको बिजनेस करने के लिए क्या करना होगा। जितने भी लोग नए हैं, अगर वो समझना चाहते हैं कि इस बिजनेस में सफलता का क्या राज है, कैसे लोग सफल होते हैं इस बिजनेस में, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप इन प्रोडक्ट को किसी के पास लेके जाना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब एक अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है। अब मुझे बताइए कि अगर आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना है, अगर आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसका क्या तरीका है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर आप इन प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से, क्या करना होगा। जी हाँ, इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% भरोसा करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं, तो आपको 3 काम करने होंगे। वो 3 काम कौन कौन से हैं? पहला काम लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए फटाफट से। 3 काम करने होंगे, जिसमें सबसे पहला काम है सेल्फ यूज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपको प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करके देखना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है, प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा है, प्रोडक्ट का फील कैसा है, यूज करने के बाद कैसा लगता है, पीने के बाद, खाने के बाद कैसा लग रहा है, ये आपको खुद चेक करना। अनूप सिंघल चाहे जितना बोल दे, डॉक्टर विक्रांत नरवाल चाहे आपको जितनी अच्छी ट्रेनिंग्स दे दें, लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है सेल्फ यूज। दूसरा काम क्या काम करना है? दूसरा काम करना है सेल्फ यूज। तीसरा काम करना है, तीसरा क्या काम करना है? सेल्फ यूज। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप इन प्रोडक्ट के ऊपर 100% भरोसा करना चाहते हैं, तो आपको इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होगा, सेल्फ यूज करना होगा, और वो भी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास एब्सोल्यूट मील में 4-5 फ्लेवर्स आते हैं, टूथपेस्ट में आपको 2-3 वैरायटी मिलती है ना, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है? एक बार एक प्रोडक्ट ले लीजिए, जब वो खत्म हो जाए तो दूसरी वैरायटी लेनी है।
दूसरे तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखना है। उससे क्या होगा, आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में आप फेमिलियर हो जाएंगे। दूसरा, एक जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर लॉन्च करती है, और मैं आपको बता दूं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, ओक 2023 में जो 22 जनवरी को हो रहा है, उसमें भी कुछ नया आने वाला है। जब भी कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है, सबसे पहले आपको उसका इस्तेमाल करके देखना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, इस्तेमाल करने के बाद कैसा लग रहा है। दूसरा, हैबिट डालिए। आपको अपने ये मैं आपको उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की है। बहुत ही सिंपल बिजनेस है। करना क्या है, आपको एक कसम खानी है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मेरे घर में कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है और वो ओके लाइफ केयर में आता है, तो वो ओके लाइफ केयर का ही इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने की हैबिट डालिए। और हेल्थ को बेटर बनाने के लिए क्या करना होगा, आपके ओके हेल्थ कॉन्सेप्ट के या ओके लाइफ केयर के जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कुछ नहीं करना, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे रिटर्न आपको जिंदगी भर आएंगे। राइट? तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा, आपको पैसा भी आएगा, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा। राइट? तो प्रोडक्ट को यूज जरूर कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि, तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक। मैंने आपको बता दिया कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। तीसरा, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाएंगे, लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे, तो पैसा कैसे आएगा। हम बात करेंगे ओके करियर एडवांटेज के बारे में, यानी कि ओके कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, ये प्लान क्या है, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, हर बिजनेस का एक बिजनेस प्लान होता है। चाहे आप कोई दुकान करें, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, तो उसका एक बिजनेस प्लान होता है। बिजनेस प्लान का मतलब क्या होता है, आपको इतने में खरीदेंगे, इतने में बेचेंगे, और जो बचा हुआ मार्जिन है वो आपका होगा। इसको बोलते हैं बिजनेस प्लान। ओके लाइफ केयर का जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो बहुत शानदार है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। बात करते हैं बिजनेस प्लान की। यूनिक बिजनेस प्लान है ओके लाइफ केयर का। दोस्तों, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूं कि ओके लाइफ केयर का प्लान वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस प्लान है, और साथ ही साथ बिल्कुल डिफरेंट प्लान है, रिवॉल्यूशन है ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी यूनिकनेस क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि हमारे यहां पे कोई भी ज्वाइनिंग की कंडीशन नहीं है। कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। एनीबडी कैन ज्वाइन, नो ज्वाइनिंग फी। कोई एक्टिवेशन की कंडीशन नहीं है। एक्टिवेशन का मतलब कि आपको एक्टिवेट अपने आप को करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। कोई एक्टिवेशन की कंडीशन नहीं है, कोई रीपरचेस की कंडीशन नहीं है, कोई पैकेज परचेस की कंडीशन नहीं है, कोई रिन्यूअल की कंडीशन नहीं है। ये बैलेंस और स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान। ऑलराइट, आगे भी हम समझेंगे इस चीज को। तो ओके लाइफ केयर में जो इनकम्स हैं हम उनको एक एक करके समझते हैं। आप लोग चाहे तो लिखते जाइए। ओके लाइफ केयर में जब आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली जो इनकम मिलती है वो मिलती है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपने हमारे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन किया है, एज अ डायरेक्ट सेलर ज्वाइन किया है, तो जब भी आप ओके लाइफ केयर से प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आप परचेस करेंगे डीपी पे। डीपी का मतलब क्या होता है? डीपी का मतलब होता है डायरेक्ट सेलर प्राइस। राइट? और आप उस प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेच सकते हैं। और जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेचते हैं तो जो एमआरपी और जिस प्रोडक्ट को आपने परचेस किया जिस प्राइस में, उसका जो डिफरेंस है वो आपका हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक फेस वॉश आता है, ध्यान से सुनिएगा। तो फेस वॉश की क्वालिटी बहुत शानदार है, लेकिन आपको मिलता है केवल 90 रुपए में, 90 रुपीज में, और उसकी एमआरपी है 130 रुपए। तो जब आप उसको 130 रुपए में बेचते हैं तो 40 रुपए सीधा सीधा आपका मार्जिन होता है, सीधा सीधा आपकी पॉकेट में आ जाता है। इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो पहला है रिटेल प्रॉफिट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्काई इज द लिमिट। आप चाहें तो इस बिजनेस में केवल रिटेल प्रॉफिट से ही बहुत सारा पैसा बना सकते हैं।
बहुत इनकम कर सकते हैं। कंपनी से प्रोडक्ट खरीदिए, मार्केट में बेचते जाइए, कस्टमर्स को देते जाइए, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार जानने वाले पहचानने वालों को प्रोडक्ट देते जाइए और पैसा कमाते जाइए। लेकिन अगर बड़े सपने पूरे करने हैं तो नेटवर्क से जो इनकम आएगी वो आपको कमानी होगी। अब बात करते हैं कि नेटवर्क से इनकम कैसे आएगी। उसके लिए जो दूसरी इनकम है उस पर ध्यान देते हैं, वो क्या है। दूसरी इनकम कहती है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस का मतलब क्या है? जब आपका टोटल वॉल्यूम 1 BV से 2500 BV हो जाता है तो कंपनी आपको 3% का कमीशन देती है। यह है टर्नओवर। आपका पूरा टर्नओवर जब 1 BV से 2500 BV हो जाता है तो आपको मिलता है 3% कमीशन। जब यही टर्नओवर 2500 से 2501 से, ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां पे 2501 का मतलब 2501 होता है। अगर आप सोचते हैं कि 2500 BV करके आपको 4% मिल जाएगा तो जी नहीं, 2501 BV से 4999 BV तक अगर आप करते हैं तो 4% कमीशन मिलता है, और 5000 BV से अगर ऊपर करते हैं तो 6% कमीशन मिलता है। टोटल वॉल्यूम जब आपका इतना हो जाएगा तो आपको ये कमीशन मिलेगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो अगला बोनस है वो है फ्लेक्सिब बोनस। ये फ्लेक्सिब बोनस कैसे मिलता है? जब आपकी टीम में कोई व्यक्ति 6% के स्लैब पे आ जाता है और एक एक लेग या एक टीम आपकी 4% के स्लैब पे आ जाती है तो आपको 2% कमीशन मिलता है इनके टर्नओवर का। है ना शानदार? और जब आपकी टीम में एक व्यक्ति 6% पे, दूसरा व्यक्ति 6% पे और तीसरा व्यक्ति 4% पे आ जाता है तो आपको 4% कमीशन मिलता है। और जब 3 लेग आपकी 6% पे आ जाती है और चौथी लेग आपकी 4% पे होती है तो आपको मिलता है 6% कमीशन। तो 2%, 4% और 6% कमीशन का स्लैब फ्लेक्सिबल बोनस में मिलता है। इसके बाद जो तीसरी इनकम है वो है शानदार धमाकेदार इनकम। और एक्चुअल में ओके लाइफ केयर का जो बिजनेस प्लान है वो यहीं से शुरू होता है। आपको अपने सपने पूरे होते हुए यहां से दिखाई देने लगते हैं। ये क्या है? ये है एक्टिव बोनस। इस एक्टिव बोनस में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 25% अपने टोटल टर्नओवर का, 25% अपने टोटल टर्नओवर का। ये एक्टिव बोनस कैसे मिलता है? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको आज समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी जैसे, क्योंकि आप बिजनेस करोगे तो करना कैसे है बिजनेस, आपको मालूम है बिजनेस कैसे करना है। आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, ज्वाइन करने के बाद आपने एक व्यक्ति को इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने दूसरे व्यक्ति को इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया, तो 2 लोग आपके साथ जुड़ गए। इसको आप कह सकते हैं टीम 1, टीम 2, टीम ए, टीम बी। अब जैसे ही टीम ए का, जो आपकी टीम ए है, उसका टोटल वॉल्यूम 2500 हो जाता है और टीम बी का टोटल वॉल्यूम 2500 हो जाता है, तो 2500 की मैचिंग पे आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। अब आप कहेंगे सर 5000 हो गया तो क्या होगा? तो 2 एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। 10,000 हो गया तो क्या होगा? तो 4 एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपके 2500 के मल्टीपल में जितना मैचिंग होता जाएगा उतने एक्टिव बोनस पॉइंट मिलते जाएंगे, और जितने भी हमारे क्वालिफाइड्स हैं सब लोगों में ये 25% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप ओके लाइफ केयर से एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि मेरी दोनों टीम्स में 2500 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम या उसके मल्टीपल में बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज से आपको एक टारगेट बना लेना है कि इस हफ्ते से मुझे कम से कम एक्टिव बोनस पे ध्यान देके एक्टिव बोनस करके ही मुझे आगे इस बिजनेस में बढ़ना है। 2525 बीबी के मल्टीपल में। तो पहला है एक्टिव बोनस। याद रखिएगा एक्टिव बोनस में 25% का डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी इनकम है। दूसरी जो इनकम है वो है कंसिस्टेंसी बोनस। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने एक्टिव बोनस क्या बताया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए भाई। एक्टिव बोनस अगर करना है, कमाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए। एक महीने में मिनिमम कितना वॉल्यूम होना चाहिए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। जी हाँ, 2500 बीवी का मैचिंग करना होगा। मान के चलिए ये महीना चल रहा है जनवरी का, जितने भी नए लोग हैं मान के चलिए, मैं मानता हूं इतनी तो मेहनत आप कर रहे हैं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट इस महीने कर लेंगे।
मान के चलिए जनवरी में आपने 2 एक्टिव बोनस पॉइंट कमाए, फरवरी में आपने 3 एक्टिव बोनस पॉइंट कमाए, मार्च में आपने 4 या 5 या 10 एक्टिव बोनस पॉइंट कमाए, और अप्रैल में आपने 15 एक्टिव बोनस पॉइंट कमाए। तो आप जानते क्या होगा, लगातार 3 महीने क्योंकि आपने एक्टिव बोनस पॉइंट कर लिया है, 1 या उससे ऊपर, तो चौथे महीने से जितने आपके एक्टिव बोनस पॉइंट होंगे उतने ही आपके कंसिस्टेंसी पॉइंट कहलाएंगे। चौथे महीने से, तो पहले महीने आपने 2 किए, दूसरे महीने आपने 4 किए, तीसरे महीने आपने 8 किए, और चौथे महीने आपने 15 किए, तो 15 एक्टिव बोनस पॉइंट हो गए और 15 ही आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट हो गए। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको? चौथे महीने से उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, जितने एक्टिव बोनस पॉइंट उतने ही कंसिस्टेंसी पॉइंट। और यहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी? यहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 7% का। ऑलराइट, तो पहला मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा बताया फ्लेक्सिबल बोनस, तीसरा बताया एक्टिव बोनस, और चौथा बताया कंसिस्टेंसी बोनस। अब पांचवे की बात करते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा आपका आता है, पांचवा है बिजनेस बिल्डिंग फंड। हमारा पूरा बिजनेस प्लान, ओके लाइफ का पूरा बिजनेस प्लान एक्टिव बोनस को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक्टिव बोनस अगर आपको समझ आ गया तो इजीली आप प्लान समझ जाएंगे। बहुत सिंपल प्लान है। अगर आपके टोटल एक्टिव बोनस पॉइंट 10 हो जाते हैं किसी भी महीने, अगर आप 10 एक्टिव बोनस पॉइंट कमा लेते हैं तो कंपनी आपको एक बिजनेस बिल्डिंग फंड देगी। बिजनेस बिल्डिंग फंड देगी, और बिजनेस बिल्डिंग फंड में जो परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 7% अगेन, बिजनेस बिल्डिंग फंड। अब 10 पॉइंट हमने कर लिए तो बिजनेस बिल्डिंग फंड मिल गया। अब किसी का सवाल होगा कि अगर 20 पॉइंट हो गए तो फिर क्या होगा सर? अगर मैंने किसी महीने 10 की जगह 20 पॉइंट कर लिया एक्टिव बोनस पॉइंट, तो क्या मुझे बिजनेस बिल्डिंग फंड मिलेगा? आंसर है कि फिर आपको बिजनेस बिल्डिंग फंड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक शानदार फंड मिलेगा जिसको बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस, और यहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 15% का। ये किस तरीके से है? जैसे ही आपकी टीम में 20 एक्टिव बोनस पॉइंट हो जाते हैं, 20 एक्टिव बोनस पॉइंट, तो आपको एक सुपर एक्टिव पॉइंट मिलता है, और इसके मल्टीपल में 20 के 40 हो गए तो 2 सुपर एक्टिव पॉइंट मिलेगा। राइट, इस प्रकार आपको एक्टिव बोनस पॉइंट एक्यूमुलेट करते रहेंगे। मतलब अगर 20 में आपको एक सुपर एक्टिव पॉइंट मिलेगा, और यहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 15% अपने टोटल टर्नओवर का। ऑलराइट, इसके बाद जो बोनस आता है वो है कार फंड। अब बहुत सिंपल प्लान है, 3 महीने लगातार एक्टिव बोनस किया तो चौथे महीने से आपको कंसिस्टेंसी मिलने लग गई। अब 3 महीने लगातार अगर आपने सुपर एक्टिव कर लिया तो चौथे महीने से जितने आपके सुपर एक्टिव पॉइंट होंगे उतने ही आपके कार फंड के पॉइंट हो जाएंगे चौथे महीने से। समझ आ गया आपको ये चीज? तो अगर आपने 3 महीने लगातार एक सुपर एक्टिव पॉइंट या उससे ऊपर कमा लिया, जैसे जनवरी में आपने 2 पॉइंट कमाए, फरवरी में आपने 4 पॉइंट कमाए, मार्च में आपने 6 पॉइंट कमाए, और अप्रैल में आपने 10 पॉइंट कमाए, तो 10 तो हो गए सुपर एक्टिव, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, और वही 10 पॉइंट पे आपको कार फंड भी मिल जाएगा। समझ आ गया है ना? क्लियर प्लान, बड़ा सिंपल सा। तो सुपर एक्टिव कब मिलता है? जब 3 महीने लगातार आप सुपर एक्टिव कमा लेते हैं, तो चौथे महीने से जितने सुपर एक्टिव पॉइंट उतने ही कार फंड पॉइंट। तो कार फंड में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है? 7.5% कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर का। अब बात करते हैं अगले फंड के बारे में, और वो है हाउस फंड। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है, 3 महीने लगातार किया सुपर एक्टिव तो कार फंड मिल गया, और 6 महीने लगातार किया तो हाउस फंड भी मिल गया। 7वें महीने से जितना आपका सुपर एक्टिव पॉइंट होंगे उतने ही आपके हाउस फंड पॉइंट भी हो जाएंगे। है ना मजे की बात? 7 महीने लगातार आपने अगर सुपर एक्टिव कर लिया तो 8वें महीने से, 6 महीने लगातार आपने सुपर एक्टिव पॉइंट कर लिया तो 7वें महीने से आपके जितने सुपर एक्टिव पॉइंट है उतने ही आपके हाउस फंड पॉइंट कहलाएंगे। और यहां पे कंपनी 5% डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद जो अगला बोनस है वो है सुपर फ्लेक्सिबल बोनस। इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपको अपनी टीम्स इस तरीके से बनानी है। ये रेशो जो आपके सामने दिया हुआ है, इस रेशो में आपको ये टीम बनानी है। रेशो क्या है? एक टीम में 50,000 वॉल्यूम, दूसरी टीम में 50,000 वॉल्यूम, और तीसरी टीम में 10,000 वॉल्यूम। अभी तक सुपर फ्लेक्सिबल बोनस से पहले
आपने देखा होगा कि ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान 2 लेग्स पे भी 2 लेग का जनरेशन प्लान है, बढ़िया शानदार तरीके से काम करता है। सुपर फ्लेक्स से बोनस कमाने के लिए आपको एक और तीसरी लेग में काम करना होगा, और इस लेग का जो वॉल्यूम है वो 10,000 होना चाहिए। 50,000, 50,000, 10,000 जब आपका ये रेशो बन जाता है तो आप 5% एडिशनल हकदार बन जाते हैं ओके लाइफ केयर के बीवी टर्नओवर का। डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे किया जाता है। सुपर फ्लेक्सी बोनस में 50,000, 50,000, 10,000 है, और इसके बाद जो अगला है वो है मेगा फ्लेक्सी बोनस, और यहां पे क्या है, एक और लेग आपको ओपन करनी है 50,000, 50,000, 20,000 और 10,000। दोस्तों, ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ केयर एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पूरे के पूरे बिजनेस प्लान को 7वें महीने से अचीव किया जा सकता है। पूरे के पूरे बिजनेस प्लान को, सारी इनकम्स को 7वें महीने से अचीव किया जा सकता है। ऐसा किसी और बिजनेस में नहीं है। सारी इनकम्स को आप अचीव कर सकते हैं 7th मंथ से। अगला जो बोनस है वो है एजुकेशन फंड, और वो मैं आपको बता दूं, बाकी का जो 11.25% है, 11.5% है वो एजुकेशन फंड में दिया जाता है। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप एक्टिव बोनस कमा रहे हैं तो आपको एजुकेशन फंड मिलेगा, सुपर एक्टिव कमा रहे हैं तो एजुकेशन फंड मिलेगा। यानी आपको करना अलग से कुछ भी नहीं है, जो आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसी में एडिशनल आपको 11.5% की भी हिस्सेदारी आप ले सकते हैं। हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट यहां पे जरूर होगी, क्योंकि बिजनेस प्लान को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, उनके साथ मिलके प्लान को समझिए। बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपको प्लान समझ में आ जाएगा। तो ये है ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान। मैं आशा करता हूं कि आपको प्लान अच्छा लगा होगा, और अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी आपको कैसे सपोर्ट करती है। कंपनी आपको सपोर्ट करेगी ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, ट्रैवल सेमिनार्स में, और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे ओक 2023 हो रहा है 22 जनवरी 2023 को, ओके अवार्ड सेरेमनी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस ओक इवेंट में लेके आइए। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही लर्निंग वाला इवेंट होने वाला है। आप लोग जरूर आइएगा पूरी टीम के साथ में। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, आपको मौका मिलेगा मिलने का, सुपर हीरोज से, इमर्जिंग हीरोज से, सुपर 50 से, ओके हब ओनर से, ओके स्मार्ट ओनर से, कंपनी की पूरी मैनेजमेंट से आपको मिलने का मौका मिलेगा एक ही छत के नीचे। ओक 2023 में जरूर आइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। तो हमने बात की विनिंग एटीट्यूड के बारे में, आपका एटीट्यूड इस बिजनेस को करने के लिए कैसा होना चाहिए। हमने बात की कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, हमने बात की कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, हमने बात की कंपनी के प्लान के बारे में, और अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। गोल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गोल? गोल का मतलब होता है एक टारगेट जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, वो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, अगर आपका कोई गोल नहीं है, तो आपको यह समझ नहीं आएगा कि मैं जीवन में अचीव किया है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं या क्या अचीव किया, आपको यही कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको अपने जीवन में स्मार्ट गोल बनाना पड़ेगा। स्मार्ट गोल, ये गोल कैसा होता है वो मैं आपको बता दूं। स्मार्ट गोल का मतलब होता है एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल का मतलब है स्पेसिफिक, का मतलब कि आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या, आपका इस बिजनेस को करने का मकसद क्या है, वो स्पेसिफिक रीजन आपको पता होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, आप बच्चों की एजुकेशन चाहते हैं, जो भी है वो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो कितना पर मंथ आप कमाना चाहते हैं, मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब है जिसको अचीव किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया, ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान 7वें महीने से आप सारी इनकम कमा सकते हैं। अब अगर आप ये कह दें जी मैं तो तीसरे महीने से ही सारी इनकम कमाऊंगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट 2 इनकम के लिए आपको 3 महीने तक रुकना पड़ेगा, एक इनकम के लिए, और दूसरी इनकम के लिए आपको 6वें महीने तक रुकना पड़ेगा, 7वें महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बोलते हैं जी पहले महीने ही मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दूंगा, विच इज नॉट अचीवेबल। इट इज अचीवेबल, ऐसा नहीं अचीव कर सकते, बाकी इनकम से कर सकते हैं,
लेकिन एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। तो आपका गोल कैसा होना चाहिए? अचीवेबल। चौथा, रेलेवेंट होना चाहिए। ओके लाइफ केयर बिजनेस करने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिल सकता है पैसा, आपको मिल सकती है लाइक रिस्पेक्ट, आपको मिल सकते हैं अवार्ड, रिवॉर्ड्स। लेकिन आप बोले कि जी ओके लाइफ केयर बिजनेस करने से मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, तो ये कोई रेलेवेंट गोल नहीं है ना? रेलेवेंट गोल नहीं है। आपका रेलेवेंट गोल क्या है कि मुझे ओके लाइफ केयर बिजनेस से पैसा कमाना है, अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, तो रेलेवेंट गोल होना चाहिए। पांचवा, टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है। टाइम फ्रेम का मतलब कि कितने समय में आप कितना कमाना चाहते हैं या कहां तक पहुंचना चाहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको बीच में माइलस्टोन लगे हुए मिलते हैं। माइलस्टोन का मतलब वो मील का पत्थर मिलते हैं, जहां पे लिखा हुआ था जयपुर 250 किलोमीटर, देन थोड़ा आगे चलते हैं फिर लिखा होता है जयपुर 230 किलोमीटर। तो वो टाइम फ्रेम हो गया ना। आपको पता है कि जयपुर पहुंचने के लिए अगर आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं तो जयपुर पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे, अगर 250 किलोमीटर है तो इसका मतलब हो गया कि टाइम फ्रेम 5 घंटा। हो सकता है 5 की जगह 5.5 घंटे लग जाए या 4.5 घंटे लग जाए, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि मुझे ये अचीव करने के लिए कितना टाइम चाहिए। टाइम फ्रेम होना चाहिए। 1 साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, 2 साल के अंदर आप ओके लाइफ केयर में कहां पहुंचना चाहते हैं, 5 साल के अंदर आप ओके लाइफ केयर में कहां पहुंचना चाहते हैं, ये गोल आपका सेट होना चाहिए। आप अपनी क्लाइंट के साथ बैठ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ओके लाइफ केयर में मैं कैसे कमा सकता हूं, कितना कमा सकता हूं, प्लीज मुझे बताइए, मेरा प्लान बना के दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है ओके लाइफ केयर में और एक्शन प्लान बनाना है। उसके लिए कंपनी आपको हमेशा सपोर्ट करती है, क्योंकि जब तक आप एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन ही आपकी सक्सेस की शुरुआत है। तो सबसे पहला तो आपने एक्शन ले ही लिया है। इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है, और अब बारी है आपको एक्शन लेने की। और उसके लिए कंपनी आपको सपोर्ट करती है। आपकी स्क्रीन के सामने आपको कुछ ये नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हेल्पलाइन ईमेल आईडीज और हेल्पलाइन नंबर्स। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी ग्रीवेंस होती है, कोई भी आपकी कंप्लेंट होती है, वो आप इन नंबर्स पे कर सकते हैं। ये है रोहतक का यानी हेड ऑफिस, ओके लाइफ केयर हेड ऑफिस का नंबर, हेड ऑफिस की डिटेल्स ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिटेल्स हैं, ये है आपकी हेड ऑफिस गुवाहाटी यानी वेस्ट बंगाल, या आप कह लीजिए कोलकाता, ये गुवाहाटी ऑफिस की डिटेल्स है, ये आप ले सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी आपको क्वेरी होती है वो आप इस नंबर पे, इन ईमेल आईडीज पे करके ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये डिटेल्स हैं कोलकाता की। तो अगर आप कोलकाता के नियर बाय हैं तो ये डिटेल्स आपको मिलती हैं, आप यहां से ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डिटेल्स आपके सामने है, राइट। तो ये सारी चीजें, और फिर से जाते जाते मैं एक चीज आपको फिर से कहना चाहूंगा, 4 दिनों में ओक का प्रमोशन जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ओक का प्रमोशन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओक में लेके आइए, इनवाइट कीजिए। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। ऐसा शानदार प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में नहीं हुआ होगा। इतना बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, तो लेके आइए सभी लोगों को, राइट। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जितने भी नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल दी बेस्ट हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ने के लिए, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला होगा, बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिला होगा, और इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। 1-2 फीडबैक जल्दी से ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहां से विदा लेंगे। 1-2 फीडबैक जल्दी से ले लेते हैं। कोई बात करना चाहेगा हमारे से तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। जिसका वीडियो ऑन होगा और जो हैंड रेस करेगा उसी को हम अलाउ करेंगे। 1-2 लोगों को अलाउ करेंगे बस। कोई बात करना चाहेगा आज हमसे? एनीवन? काफी लोग हैंड रेस करें, लेकिन जिसका वीडियो ऑन होगा मैं केवल उन्हीं को ही अलाउ कर पाऊंगा। चमन सिंह जी हैं हमारे बीच में, और ओके,
और कौन बात करना चाहेगा हमसे यहाँ पे? अंकित बंसल। अंकित जी, मैंने आपको अलाउ किया है अनम्यूट करने के लिए, आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक प्रेम, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। बताएं कैसा लगा प्रोग्राम आज आपको? प्रोडक्ट जबरदस्त सर, अमेजिंग, शानदार प्रोडक्ट। थैंक यू।